क़यामत की यूं तो कई निशानियां हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी निशानी ये भी है कि माल की कसरत होगी और ज़मीन अपने दफीने उगल देगी। जैसा कि हम देखते हैं कि कहीं से पेट्रोल, गैस, कोयला और दीगर अशिया जिनसे दुनिया में माल की कसरत है वो निकल आती हैं। आज की इस वीडियो में आपको क़यामत की 14 बड़ी अलामात के बारे में बताया जाएगा और साथ ही साथ इस एक अलामत का तफसीलन जिक्र किया जाएगा कि माल की कसरत होगी और ज़मीन अपने दफीने उगल देगी। ये बात आपने अक्सर सुन रखी होगी कि अक्सर बेशतर कभी ये खबर मिलती है कि फलां जगह से, फलां इलाके से या ज़मीन के फलां हिस्से से दफीना निकला है, ज़मीन के इस हिस्से से माल बरामद हुआ है या ज़मीन के इस हिस्से से तेल बरामद हुआ है। ये इस बारे में भी कहा जाता है कि ये क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी है। दूसरी जानिब दौलत को लेकर और दौलत के अंबारों को लेकर दज्जाल के बारे में भी एक बात कही जाती है, वो भी आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। जो कि ये बात कही जाती है कि दज्जाल के पीछे पीछे दौलत इस तरह से चल रही होगी जैसे शहद की मक्खियां चल रही होती हैं। क़यामत की 14 अलामात का पहले जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि इल्म उठ जाएगा, यानी उलमा उठा लिए जाएंगे, यहाँ तक कि लोग जाहिलों को अपना इमाम और पेशरू बनाएंगे। नंबर 2, जिना और शराबखोरी, बदकारी और बेहयाई की ज्यादती होगी। मर्द कम होंगे और औरतें ज्यादा, यहाँ तक कि एक मर्द की सरपरस्ती में 50 औरतें होंगी। नंबर 4, 31 दज्जाल जाहिर होंगे जिनमें कुछ नबूवत का दावा करेंगे जैसे मुस्लिमा कज़ाब, उसवत उनसा मिर्जा कादियानी और कुछ खुदाई का जैसे काना दज्जाल वगैरह। माल की कसरत होगी, दीन पर कायम रहना दुश्वार होगा, वक्त में बरकत ना होगी, यानी दिन जल्दी जल्दी गुजरेंगे। आप इस बात का भी हिसाब लगा लीजिए कि अब दिन कितनी जल्दी गुजरते हैं और तमाम लोग ये बात सोचते ही रह जाते हैं कि काश ऐसा होता कि वक्त तेजी से ना गुजर रहा होता या दिन इतनी जल्दी ना गुजरता। ज़कात देना लोगों पर मुश्किल होगा। इल्म दीन दुनिया की खातिर पढ़ा जाएगा। औरतें मर्दाना वज़ा और मर्द जनाना वज़ा पसंद करेंगे। गाने बजाने की कसरत होगी, हया शर्म जाती रहेगी। बवक्त मुलाकात सलाम की बजाय लोग गाली गलोच से पेश आएंगे और मस्जिद के अंदर शोरो गुल होगा और लोग दुनिया की बातें करेंगे। नमाज के अरकान और शराइत का लिहाज किए बगैर लोग नमाज पढ़ेंगे। ये वो 14 अलामात हैं जिनको बड़ी अलामात समझा और कहा जाता है। अब एक बड़ी अलामत का अगर जिक्र कर लिया जाए तो उनमें से खुरूज दज्जाल की अलामत भी है। क़यामत की अलामत कुबरा में से दूसरी अलामत खुरूज दज्जाल कही जाती है। हदीस मुबारक में दज्जाल का जिक्र बड़ी वजाहत से आया है। हर नबी दज्जाल के फितने से अपनी उम्मत को डराता रहा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी निशानियां भी बयान फरमाई हैं। दज्जाल का सबूत हदीस मुतवातिरा और इज्तिमाए उम्मत से है। दज्जाल यहूदी होगा, खुदाई का दावा करेगा, उसकी दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा हुआ होगा, दाईं आंख से काना होगा और दाईं आंख की जगह अंगूर की तरह का उभरा हुआ दाना होगा। जमीन पर इसका क़याम 40 दिन होगा। अल्लाह ताला इसके हाथ से मुख्तलिफ फ़िरक़े-ए-आदत, उमूर और शोबे ज़ाहिर फरमाएंगे। वो लोगों को कत्ल करके जिंदा करेगा, वो आसमान को हुक्म करेगा, आसमान बारिश बरसाएगा, जमीन को हुक्म करेगा, जमीन गल्ला उगाएगी। एक वीराने से गुजरेगा और उसे कहेगा अपने खजाने निकाल, वो खजाने बाहर निकालेगी। फिर वो खजाने शहद की मक्खियों की तरह इसके पीछे पीछे चलेंगे। आखिर में एक शख्स को कत्ल करेगा, फिर जिंदा करेगा। उसको दोबारा कत्ल करना चाहेगा तो नहीं कर सकेगा। दज्जाल पूरी जमीन का चक्कर लगाएगा। कोई शहर ऐसा नहीं होगा जहां दज्जाल नहीं जाएगा, सिवाय मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के। इन दो शहरों में फरिश्तों के पहरे की वजह से वो दाखिल नहीं हो सकेगा। दज्जाल का फितना तारीख इंसानियत का सबसे बड़ा फितना होगा। अब आप इस बात को ही देख लीजिए जो कि हम माल दौलत के बारे में पहले कर रहे थे। पिछले दिनों में ये वाकया पेश आया है जिसके बारे में ये बात कही जा रही थी कि कुर्बे क़यामत हो चुके हैं, यानी क़यामत करीब आने को है। जिम्बाब्वे में पहले तो आफात आई, कुदरती आफात की वजह से चीज़ें तबाह बर्बाद हुई। ज़मीन ने पलटा मारा, यानी ज़मीन उल्टी पुल्टी हुई और यूं भी कहा जा सकता है कि ज़ल्ज़ला आया। नीचे की ज़मीन ऊपर और ऊपर की ज़मीन नीचे थी और उसके बाद होता यह है कि वो तमाम तर चीज़ें जो कि नीचे दफन थीं वो ऊपर आ जाती हैं और नीचे दफन होने वाली चीज़ों में सोना भी शामिल था। बाज़ लोग इसे इस बात से रिलेट करते हुए नजर आते हैं कि ज़मीनें अपना दहाने खोल देंगी और इस वक्त भी देखा जा सकता है कि ज़मीन ने अपना दहाना खोल दिया है। इस बात में सच्चाई है, हकीकत है या नहीं है, ये एक अलग बात है, लेकिन किसी हद तक इसमें सच्चाई और हकीकत की रोशनी नज़र आ रही है और उसकी बुनियादी वजह या बुनियादी सूरत हाल इसी वजह से भी कही जा सकती है कि ज़मीन के बारे में जो बात कही गई थी या जो सबसे बड़ी निशानी पेश की गई थी कि ज़मीन अपने दहाने खोल देगी, उससे ये बात तो वाज़ेह तौर पर साबित हो चुकी है कि माल की कसरत हो जाएगी। और अब वो जिम्बाब्वे जिसके बारे में ये पता चला है कि वहाँ पर पहले खाने के लाले पड़ चुके थे, अब वही जिम्बाब्वे इस काबिल होने की बातें कर रहा है या उस बारे में ये भी मालूम हो रहा है रिसर्च के तहत कि इन तमाम तर चीज़ों से जिम्बाब्वे अपनी मईशत को बेहतर से बेहतर बना लेगा। खैर, बात हो रही थी दज्जाल की। दज्जाल का फितना तारीख इंसानियत का सबसे बड़ा फितना होगा। हजरत इमाम मेहदी जब कुस्तुनतुनिया को फतह फरमाकर शाम तशरीफ लाएंगे, दमिश्क में मकीम होंगे कि शाम और इराक के दरमियान में से दज्जाल निकलेगा। पहले नबूवत का दावा करेगा, यहाँ से अस्फहान पहुंचेगा। अस्फहान के 70,000 यहूदी उसके साथ हो जाएंगे। फिर खुदाई का दावा शुरू कर देगा और अपने लश्कर के साथ ज़मीन में फसाद मचाता फिरेगा। बहुत से मुल्कों से होता हुआ यमन तक पहुंचेगा। बहुत से गुमराह लोग उसके साथ हो जाएंगे। यहाँ से मक्का मुकरमा के लिए रवाना होगा। मक्का मुकरमा के करीब आकर ठहरेगा। मक्का मुकरमा के गिर्द फरिश्तों का हिफाजती पहरा होगा, जिस वजह से वो मक्का मुकरमा में दाखिल नहीं हो सकेगा।
फिर मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना होगा। यहाँ भी फरिश्तों का हिफाजती पहरा होगा। दज्जाल मदीना मुनव्वरा में भी दाखिल न हो सकेगा। इस वक्त मदीना मुनव्वरा में 3 मरतबा ज़लज़ला आएगा, जिससे कमज़ोर ईमान वाले घबराकर मदीना मुनव्वरा से बाहर निकल जाएंगे और दज्जाल के फितने में फंस जाएंगे। मदीना मुनव्वरा में एक अल्लाह वाले दज्जाल से मुनाज़रा करेंगे। दज्जाल उन्हें कत्ल कर देगा, फिर जिंदा करेगा। वो कहेंगे अब तो तेरे दज्जाल होने का पक्का यकीन हो गया है। दज्जाल उन्हें दोबारा कत्ल करना चाहेगा मगर नहीं कर सकेगा। यहाँ से दज्जाल शाम के लिए रवाना होगा, दमिश्क के करीब पहुंच जाएगा। यहाँ हज़रत इमाम मेहदी पहले से मौजूद होंगे कि अचानक आसमान से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे। हज़रत इमाम मेहदी तमाम इंतजामात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले करना चाहेंगे। वो फरमाएंगे मुंतज़िम आप ही हैं, मेरा काम दज्जाल को कत्ल करना है। अगली सुबह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के लश्कर के साथ दज्जाल के लश्कर की तरफ पेशकदमी फरमाएंगे। घोड़े पर सवार होंगे, नेज़ा उनके हाथ में होगा, दज्जाल के लश्कर पर हमला कर देंगे। बहुत घमसान की लड़ाई होगी। हज़रत ईसा की सांस में ये तासीर होगी कि जहाँ तक उनकी निगाह जाएगी वहीं तक सांस पहुंचेगा, और जिस काफिर को आपकी सांस की हवा लगेगी वो उसी वक्त मर जाएगा। दज्जाल हज़रत ईसा को देखकर भागना शुरू कर देगा। आप उसका पीछा करेंगे, बाबे लुद पर पहुंचकर दज्जाल को कत्ल कर देंगे। क़यामत की अलामत कुबरा में से तीसरी अलामत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमानों से नाजिल होना और दज्जाल को कत्ल करना है। नज़ूल ईसा का अकीदा कुरान करीम, अहादीस मुतवातिरा और इजमाए उम्मत से साबित होता है। इसकी तस्दीक करना और इस पर ईमान लाना फ़र्ज़ है और मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है। इस अकीदे के बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। आसमानों से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाजिल होने की तफसील ये है कि जब हज़रत इमाम मेहदी मदीना मुनव्वरा से होकर दमिश्क पहुंच चुके होंगे और दज्जाल भी मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा से धुतकारा हुआ दमिश्क के करीब पहुंच गया होगा, इमाम मेहदी और यहूदियों के दरमियान जंगे ज़ोरों पर होंगी कि एक दिन असर की नमाज का वक्त होगा। अज़ान असर हो चुकी होगी, लोग नमाज की तैयारी में मशगूल होंगे कि अचानक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के परों पर हाथ रखे हुए आसमान से उतरते हुए नजर आएंगे। सर नीचे करेंगे तो पानी के कतरे गिरेंगे, सर ऊंचा करेंगे तो चमकदार मोतियों की तरह दाने गिरेंगे। दमिश्क की जामे मस्जिद के मशर की जानिब के सफेद रंग के मीनार पर उतरेंगे, वहाँ से सीढ़ी के जरिए नीचे उतरेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अदल व इंसाफ कायम करेंगे, ईसाइयों की सलीब तोड़ देंगे। सलीब तोड़ने का मतलब यह है कि ईसाइयों के अकीदा सलीब को गलत करार देंगे, तंजीर को कत्ल करेंगे, जजिया को खत्म कर देंगे, यहूदियों और दज्जाल को कत्ल करेंगे, यहाँ तक कि यहूदी खत्म हो जाएंगे। जिस काफिर को उनका सांस पहुंचेगा वो वहीं मर जाएगा। बाबे लुद पर दज्जाल को कत्ल करेंगे। माल की इतनी फरावानी हो जाएगी कि कोई उसे कबूल नहीं करेगा। हज़रत इमाम मेहदी की वफात के बाद तमाम इंतजाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम संभालेंगे। आसमानों से उतरने के बाद भी हज़रत ईसा नबी ही होंगे, क्योंकि नबी मनसब नबूवत से कभी माजूल नहीं होता, लेकिन उस वक्त उम्मत मोहम्मदिया के ताबे मुजद्दद और आदिल हुक्मरान की हैसियत में होंगे। अल्लाह ताला हमें रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।